क्या हाल है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आप भी इसको मानते होगे, क्योंकि आप तो बेटा सिर्फ एक पोस्टर देख के या फिर एक सिर्फ ट्रेलर देख के डिसाइड कर लेते हो कि आपको पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी है। एक्टर्स के लिए और मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इब्राहिम अली खान, अगर उन्होंने नादानियाँ कर ली तो सेकेंड चांस मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा पास्ट में भी हुआ है कि कुछ एक्टर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत ही बुरी तरीके की एक्टिंग करके दिखाई है, लेकिन बाद में बहुत इम्प्रूव हो गए। टू नेम द फ्यू, मैं दो नाम लूँगा, आप शायद एग्री करेंगे। फर्स्ट एक दो पिक्चर आप देख लीजिए धर्मेंद्र साहब की, आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही एक्टिंग कर रहा है ये भाई। और आज मैं उनको ऐसा मानता हूँ कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैं। मेरी नज़र में एटलीस्ट वो अमिताभ बच्चन से भी दो नॉच हायर है। दूसरा अमिताभ बच्चन के ही सुपुत्र, अगर हम उनकी बात करें तो अभिषेक बच्चन, जो पहली पिक्चर में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई इनसे तो कुछ ना हो पाएगा, और आज सब लोग बोलते हैं कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। तो जो लोग इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से चांस और दोबारा मिलना चाहिए, और यही केस शायद अनन्या पांडे के साथ भी हुआ। जो लोग अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखती है। इब्राहिम अली खान के मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके की स्टोरी लाइन उनके ऊपर स्थित है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं। और यहाँ पर जो पार्ट है जहाँ पर वो कैंप में होता है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया है। वहाँ पर एग्रेशन और गुस्सा चाहिए जो फुली बैकड अप है इसकी स्टोरी से भी। स्टोरी में जो बाप है वो देश प्रेमी है, वो पुलिस के मिलिट्री के अंदर है, और उसको एक लाइफ के अंदर ऐसा एक मुकाम आ जाता है जहाँ पर या तो वो कुछ देशद्रोही को छोड़े या फिर उसकी फैमिली के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा। और वो जो इम्पैक्ट होता है वो आपको ट्रेलर में थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इब्राहिम अली खान जो होता है उसको अगवा कर लिया जाता है। अब वो 8 साल 7 8 साल बाद जब वापस आता है तो ऑब्वियसली जो भी बाप जो है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा देशभक्त है, वो एक कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर चला जाएगा कि क्या ये अब एक रेबल बन चुका है या फिर आतंकवादी बन चुका है, या फिर अभी भी मेरा बेटा है। अब वहाँ पर आप 2 मिनट के लिए सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते हैं कि वो उस कैंप में क्या कर रहा है। जब मिलिट्री के अंदर वो वापस आ गया, मिलिट्री के ही जैसे होते हैं ना, जो मिलिट्री रोड कैंप्स वगैरह होते हैं, वहीं पर ही वो रह रहा है, अपने बाप के साथ ही रह रहा है। माँ उसको बहुत प्यार की नज़रों से देख रही है कि मेरा बेटा घर आ गया। तो वहाँ पर थोड़ा क्रिएटिवली लिया गया, वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना। लेकिन उसके बाद जो स्टोरी आगे चलती है वो काफ़ी मेरे ख्याल से इंटेंस हो जाती है। और वो इंटेंस होती है किस चीज़ को लेके, आपने देखा होगा कि बहुत सी मूवीज़ के अंदर प्रोफेशन जो होता है वो एक विलन का काम करता है। और वो विलन होने की वजह से रिलेशनशिप्स जो होते हैं, फादर सन का ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ का ले लीजिए, ब्रदर सिस्टर का ले लीजिए, इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ का भी ले लीजिए, वो इस ट्रेंज टाइप के जोन के अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक प्रोफेशन है जो देशभक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वीर जो सोल्जर्स हैं, लेकिन उसकी वजह से जो रिpercussion फैमिली के ऊपर आते हैं उससे एक इंसान नॉन इमोशनल भी हो सकता है, या फिर इमोशनल लेस हो जाता है कि मेरे को अपनी प्रायोरिटी जो है वो देश के लिए करनी है। अब इसके रिलेशनशिप के ऊपर अगर आपके क्यों क्या इम्पैक्ट आएंगे, आपका जो बच्चा है वो क्या आपके हाथ में ही रहेगा, या फिर जो आपकी ग्राउंडेड जो कह सकते हैं कि अपब्रिंगिंग है वो हमेशा उसके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। ये मूवी उसके ऊपर चलती है विद अ नाइस ट्विस्ट एट द एंड। सबका रोल बहुत अच्छा है, काजोल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, जहाँ पर आपको काजोल का लगेगा कि कोई खास सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, बट शी विल बाउंस बैक सडनली विद अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। जो बताऊंगा तो थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। पृथ्वीराज सुकुमार ने थ्रू आउट एक्टिंग करी है, थोड़े बहुत बाल वाल हल्के से सफ़ेद कराते थे, इतना बड़ा लड़का जो 1 फुट उनसे भी ऊपर चला गया तो थोड़ा अच्छा लगता। बट अदरवाइज़ हिंदी जो डबिंग है वो काफ़ी अच्छी, उनकी डबिंग किया उन्होंने खुद की आवाज़ में बोला, तो बहुत ही अच्छा लगा है। एकदम नेचुरली फ्लो हुआ, 1 मिनट के लिए भी नहीं लगता कि कोई जैसे कैजुअली बोल देते हैं कि मद्रासी एक्सेंट है, वैसे वो मलयालम बोलते हैं एज अ प्रिंसिपल मदर टंग। तो बहुत अच्छे तरीके से बोला है। तो यूँ मोटे मोटे लेवल पे पिक्चर अच्छी है, बुरी नहीं है। इसके अंदर देशभक्ति भी है, लेकिन देशभक्ति का जो एंगल है वो ये नहीं कह सकते कि कोर एंगल है। मेरे ख्याल से ये जो फैमिली का जो कन्फ्लिक्ट है और जो प्रोफेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट आता है, ये उसको कोर बनाया गया, और आसपास जो है वो देशभक्ति चल रही है उस तरीके से। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस एक्ट के लिए रहेगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये ठीक पिक्चर बनी है, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ओके ओके है, ठीक लगेगा आपको, पिक्चर के हिसाब से आपको सही जगह पे स्थित हुआ हुआ लगेगा। अब हम चलते हैं दूसरी पिक्चर की ओर, जो है महाअवतार नरसिम्हा। ये जैसे मैंने आपको जब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं, वो ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उसमें हल्की फुल्की कमी है। जहाँ पर सरजमीन का स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट है, जल्दी जल्दी चलती है, महाअवतार नरसिम्हा का जो स्क्रीन प्ले वो थोड़ा स्लो है, लेकिन आपको स्वाद बहुत आता है।
यहाँ पर जो ग्राफिक्स यूज़ करे गए हैं वो नेक्स्ट लेवल के यूज़ करे गए हैं। मेरे को तो बहुत मज़ा आया इसको देखते टाइम, और जो भक्ति की भावना है वो भी अच्छी थी। एक तो जो शब्दावली है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिठास भी थी, और हिरण्यकश्यप का जो कैरेक्टर था और जो उसका बिहेवियर था प्रहलाद की तरफ, वो उसका खुद का ही घर का ही बच्चा, तो वो जो कड़वाहट वर्सेस स्वीटनेस जो थी वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखती है। वो डायलॉग्स के ऊपर थोड़ा सा मेरे ख्याल से मेहनत करी गई है इसके अंदर, सिंपल रखे गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करा गया। एनिमेशन काफ़ी अच्छा तरीके का आपको लगेगा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि जो भी सेंट्रल कैरेक्टर होगा जो उस टाइम पे फ्रेम के अंदर होगा वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया और वो सबसे आगे आपको दिखता है। तो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो फोरग्राउंड छोड़ के बैकग्राउंड में चले जाते हैं, तो आपका फोकस उस आदमी के ऊपर ही रहता है कि वो क्या बोल रहा है। तो ये अच्छा एक ट्रीटमेंट मुझे लगा। मैंने इसको 2D के अंदर ही देखा था, मैंने इसको कोई 3D के अंदर नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता कि 3D कैसी रही होगी। बट ये हिंदी की डबिंग भी बहुत अच्छी थी, शानदार थी। मेरे लिए जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो ये था कि जब लॉर्ड नरसिम्हा का अराइवल होता है, वो एक बहुत हाई पॉइंट पे होता है। बहुत मज़ा आता है उसको उस टाइम पे देखते टाइम। उस टाइम पे बिल्कुल ही एक ज़बर मासी जिसको बोला जाता है ना, वो मासी भी क्या मासी होंगे जो यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, क्योंकि जो ट्रू भगवान है उनके आगे तो कोई चीज़ टिकती नहीं है। इस मूवी की अच्छी चीज़ एक और भी है कि ये किस सत्य की क्रुएलिटी पे जा सकता है। ये जो हिरण्यकश्यप का जो कैरेक्टर दिखाया गया, उसके क्या मोटिवेटर थे, उसने क्यों पूजा करी थी, उस पूजा से उसको क्या बेनिफिट हुआ था, और वो क्या घमंड के अंदर आ गया था। और भगवान कहते हैं कि भाई तू सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा ले, कि तेरे को ये नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता। जब तेरी आनी है तो फिर भगवान किसी भी फॉर्म एंड शेप में आ जाएंगे, वो तूने सोचा भी नहीं होगा, और फिर तेरे जो प्राण है वो हरण हो जाएंगे। इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो चलता है, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ट बीट की तरह चलती है, थोड़ा तेज़ होती है फिर धीरे होती है, उस तरीके से चलती है। बीजीएम अच्छा है इसका, बहुत सॉलिड है, और जो बीच बीच में बैकग्राउंड वाले जो सॉन्ग्स हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। एक और जो फाइट सीक्वेंस आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो थोड़ा फ़नी भी लगेगा, क्योंकि इंसान लोग टाइप दिखने वाले लोग वो प्लानिटरी चीज़ों के साथ जो है लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि इतने बड़े ह्यूज इंसान बन गए हैं ये, कि प्लैनेट्स फेंक रहे हैं, कुछ रॉकी चीज़ें जो उसमें होती हैं स्पेस के अंदर उसके साथ खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा अजीब लगता है देखने के लिए। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है इसकी वो काफ़ी अच्छी है, तो आपको अच्छा लगेगा देखते टाइम। मेरे को तो वो गोल्डन जो इनके आभूषण और जो आर्मर है वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा, क्योंकि वो एकदम चमक रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम ब्लिमिशिंग परफेक्ट जिसे कहते हैं वो। इसको भी मैं 3.5 स्टार दूंगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भगवान का कोई यूज़ हुआ है कि अब्यूज़ हुआ है, यहाँ पर राइट यूज़ हुआ है, तो अच्छा है। ये होम भले की मेरे ख्याल से अच्छी पिक्चरों में मानी जाएगी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10-11 साल तक ये विष्णु और बाकी जो अवतार हैं उनके ऊपर बना रहे हैं। मैंने ज़्यादा गौर नहीं करा कि वो क्या क्या बनाने वाले हैं, बट ये सब अवतारों के ऊपर ही होगा। 10 अवतार होने चाहिए आइडली, तो 10 अवतार हैं, तो एक एक अवतार को लेके कोई ना कोई इस तरीके की एनिमेशन बनती रहेगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एनिमेशन होती हैं ये बाहर बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिया के अंदर ये एज अ जॉनर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर चल जाता है और इस क्वालिटी का अगर हर बार ही आता है तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।